स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर में आपको फर्स्ट एग्जांपल गिवन है इंटेग्रल 0 से इंफिनिटी इंटेग्रल x टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। तो अगर लिमिट x की फॉर्म में है मीन्स वो y की होंगी, अगर लिमिट y की फॉर्म में हो तो वो x की होंगी। यहाँ लिमिट x टू इंफिनिटी है तो ऑब्वियस है ये लिमिट्स जो हैं वो y की हैं। तो लिमिट्स आएंगी y इक्वल टू एक्स टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई ओवर वाई डी एक्स। तो लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम लिमिट्स लिख लेंगे। x की लोअर लिमिट है 0, x की मैक्सिमम लिमिट है इंफिनिटी, y की लोअर लिमिट है x, y की मैक्सिमम लिमिट है इंफिनिटी। लिमिट्स लिखने के बाद हम इनको ट्रेस करेंगे। ट्रेस करेंगे x इक्वल टू 0, y एक्सिस होगी, x इक्वल टू कांट ट्रेस, y इक्वल टू x 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू इंफिनिटी, वी कांट ट्रेस इट। वैसे भी अगर आपको वो सॉल्व करने को कह रहा तो क्लियरली है कि हम e की पावर माइनस वाई ओवर वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटेग्रल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऑर्डर चेंज करने के बाद पहले x के विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल करेंगे, देन विद रिस्पेक्ट टू y इंटेग्रल करेंगे। अब हमें x की लिमिट्स वेरिएबल लिखनी है, चेंज ऑफ ऑर्डर करना, तो अब हमें x की लिमिट्स वेरिएबल लिखनी है। अगर हमें x की लिमिट्स निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, अगर y की लिमिट्स निकालनी है तो वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अब मुझे x की लिमिट्स निकालनी है वेरिएबल, तो मैं क्या करूँगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूंगी। यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ आ गया x इक्वल्स टू 0। यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, y, तो यहाँ आ गया x इक्वल्स टू y। अब y की लिमिट यहाँ कितनी है, 0, y की मैक्सिमम लिमिट वो हम नहीं बता सकते, तो ये जाएगा इन्फिनिटी तक। बाकी फंक्शन वही आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस वाई डी एक्स डी वाई। विद रिस्पेक्ट टू x इंटेग्रल करेंगे, ये कांस्टेंट है, एज सच आ जाएगा, ठीक है। तो dx का इंटेग्रल करोगे x आएगा, लिमिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, y आएगा, y से y कैंसिल, अकेला e रेज़ टू पावर माइनस वाई बच जाएगा। e रेज़ टू पावर माइनस वाई का इंटेग्रल होता है e रेज़ टू पावर माइनस वाई ओवर -1, तो वो माइनस आगे आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी। e की पावर माइनस इंफिनिटी को लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी, e रेज़ टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1 ओवर 0, 1 ओवर इंफिनिटी इज 0, तो ये बन जाएगी 0। जब 1 पुट करोगे ये बन जाएगा माइनस ई की पावर -1 माइनस ई रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक माइनस वो और एक माइनस के, प्लस 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1 हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, चेंज ऑफ ऑर्डर एंड देन इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 1 e रेज़ टू पावर x टू e 1 ओवर log y dy dx। अब ये लिमिट्स y की x की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ये y की होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लिमिट्स लिख देंगे, x की लोअर लिमिट है 0, x की मैक्सिमम लिमिट है 1, y की लोअर लिमिट है e रेज़ टू पावर x, y की मैक्सिमम लिमिट है e। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट्स आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसका ट्रेस करेंगे, कर्व ट्रेस करेंगे। y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x, आपको पता ये वाला कर्व होता है y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x, ठीक है। y इक्वल टू e, ये लाइन आ जाएगी यहाँ से y इक्वल्स टू e, ठीक है। x को अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ x 1 है तो y इक्वल्स टू e, ये लाइन आ जाएगी। अब y इक्वल टू e इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, तो x क्या आ रहा है 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 और e। अब 0 और 1, जब आप y को 1 रखोगे, y को 1 रखोगे तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 1। अब यहाँ पे x 0 होता है, ये e है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 e, ठीक है। तो हमने कर्व ट्रेस कर लिया। अब हम लिमिट्स निकालेंगे। ये हमें y की लिमिट्स गिवन थी, अब हमें x की वेरिएबल निकालनी है। x की वेरिएबल निकालनी है तो x एक्सिस के पैरेलल हमें स्ट्रिप लेंगे पी क्यू। यहाँ पे हमें x की लोअर लिमिट मिलेगी, यहाँ से हमें x की अपर लिमिट मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ये कर्व कौन सा है y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो
log e रेज टू पावर x इक्वल टू log y। log e रेज टू पावर x क्या होता है? x की वैल्यू आ गई log y, तो x की अपर लिमिट आ गई log y। अब y की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की मिनिमम वैल्यू है 1, y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है? e, तो ये आएगा 1 से e, बाकी 1 ओवर log y dx dy। log y कांस्टेंट है, वो 1 ओवर log y वैसे ही रहेगा। dx का इंटेग्रल x, लिमिट्स राइट हैंड साइड पे आ गई। उसके बाद हम करेंगे अपर लिमिट, dx का आ गया x, उसके बाद हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log y माइनस 0, log y से log y कट जाएगा। तो dy का इंटेग्रल y, लिमिट राइट हैंड साइड पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, e माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द ऑर्डर। हमने सिर्फ इसमें चेंज द ऑर्डर करना है, ठीक है। लिमिट्स हैं 0 टू a cos अल्फा x tan अल्फा टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर f of x y dx dy। तो सबसे पहला स्टेप होता है लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना। तो x की लिमिट लोअर लिमिट है 0, x की मैक्सिमम लिमिट है a cos अल्फा। तो ये x में लिमिट्स है, तो ये ऑब्वियसली y की होगी, y इक्वल्स टू x tan अल्फा, y इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसका उस साइड ले जाओगे तो ये सर्कल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये सर्कल है। अब इसके बाद कर्व ट्रेस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमने एक सर्कल ट्रेस कर लिया। उसके बाद y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a cos अल्फा, ये लाइन है, x इक्वल टू a cos अल्फा, ये है x इक्वल टू a cos अल्फा। हम यहाँ पे रखेंगे y में, तो x इक्वल टू a cos अल्फा रखेंगे तो y निकलेगा a sin अल्फा। इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड सर्कल विल बी a cos अल्फा a sin अल्फा। अगर आप y की वैल्यू x tan अल्फा सर्कल में रख दो, y की वैल्यू x tan अल्फा सर्कल में रख दो, तब भी आपके पास x इक्वल टू a cos अल्फा निकल आएगा। तो x इक्वल टू a cos अल्फा पे ये जो लाइन है सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। तो x की वैल्यू आप इस y में पुट करोगे, तो वहां से आपके पास y इक्वल टू a cos अल्फा, क्योंकि x निकाल चुके हैं, tan अल्फा था, tan होता है साइन ओवर कॉस, कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a sin अल्फा बच जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया a cos अल्फा a sin अल्फा। तो अब हमें एक चीज और देखेंगे कि अब हमें x की लिमिट्स वेरिएबल चाहिए। तो x अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे तो x का ग्राफ कुछ और है। अगर मैं x की पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल लिमिट सर्कल देगी, यहाँ पे वेरिएबल लिमिट लाइन देगी। तो इसको मैं 2 रीजन्स में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास x की 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है 2 डिफरेंट ग्राफ से। इसको मैं r1 कह देती हूँ, यहाँ r2, यहाँ मैं पी क्यू स्क्रिप्ट ले लेती हूँ, यहाँ p डैश q डैश। अब पी क्यू स्क्रिप्ट से देखो कैसे वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 0, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी, ये 0 0 रीजन है, y की वैल्यू है 0, ठीक है, इस रीजन के लिए। यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a sin अल्फा। यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की इस लाइन पे x की वैल्यू y इक्वल टू x tan अल्फा, तो x क्या हो जाएगा, y ओवर tan अल्फा, 1 ओवर tan मीन्स cot, तो x हो जाएगा y cot अल्फा, ठीक है। अब ये वाला रीजन देखते हैं, ये वाला, यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू है 0, यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, y की a sin अल्फा, a sin अल्फा आ गया। यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू 0 पुट करो इसके अंदर, यहाँ पे सर्कल की क्वेश्चन में, तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। तो इस तरह से हमने 2 रीजन के अंदर 2 डिफरेंट x की वेरिएबल लिमिट्स निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल 0 टू 4a x स्क्वायर इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 4a टिल 2 अंडर रूट ax। ये x में वेरिएबल है, तो ये y की लिमिट होगी, तो y वेरीज कर रहा है x स्क्वायर अपॉन 4a टिल 2 अंडर रूट ax f ऑफ x बाई डी वाई डी एक्स। इसका हमें ऑर्डर चेंज करना है, y की लिमिट्स गिवन है, पहले तो हम लिमिट्स आइडेंटिफाई करेंगे,
एक्स की लोअर लिमिट 0 है, एक्स की मैक्सिमम लिमिट 4a है, ठीक है, दिस इज 4a। y की लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, y की मैक्सिमम लिमिट है 2 अंडर रूट ax। 4a इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये एक पैराबोला है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहले हम इस पैराबोला को ट्रेस कर लेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, x इक्वल और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। दोनों पैराबोला हमने ट्रेस कर दिए। x इक्वल्स टू 0 ये लाइन आएगी y एक्सिस, x इक्वल्स टू 4a ये लाइन आ जाएगी। x इक्वल्स टू 4a हम पैराबोला में पुट करके देख लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा 4a, ठीक है। ये 0 0 है ओरिजिन, मतलब ये यहाँ पे ओरिजिन 0 0 पे और 4a पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम हमें x की वेरिएबल चाहिए तो हम x के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेंगे p q। तो यहाँ पे x की लोअर लिमिट लेफ्ट से राइट चलती है लिमिट, अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो लेफ्ट से राइट, अगर हम वर्टिकल लेंगे तो लोअर टू अपर, लोअर वाली लिमिट लोअर होती है, अपर वाली अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू कितनी है इस हिसाब से, आपकी इक्वेशन ये है, x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर ओवर 4a, तो लोअर लिमिट आ गई y स्क्वायर ओवर 4a। अब अपर लिमिट ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला कौन सा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ ay। अब हमें y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो y की लिमिट वेरी करेगी 0 से 4a f ऑफ x y dx dy।